Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ में आज है हमारी 30th क्लास। अगर इससे पहले की 12 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप सभी वीडियोस देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट का लिंक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर भी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मल्टीपल वीडियोज़ के और प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे आपको। मैथमेटिक्स का, KVS के लिए, EVS, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, जियोग्राफी वगैरह के भी सभी लिंक्स मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो की लास्ट के 20 सेकंड्स में भी आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर क्लिक कर भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं कल की क्लास से आपको एक वर्ड देता हूँ, COZEN। इसका मुझे मीनिंग बताइएगा, एंटोनिम सिनोनिम बताइएगा, किस तरीके से याद किया था वो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। रामपेज एक वर्ड है, ये भी हमने कल ही पढ़ा था, उसका भी बताइएगा। या फिर एक वर्ड था ग्लो, GALORE, ग्लो। या फिर एक कार्प हमने पढ़ा था, CARP, कार्प। इसका मतलब भी हमें बताइएगा। ये 4 वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है एनोवेट। एनोवेट का हिंदी में जो मतलब होता है एक तरीके से कमज़ोर होना। ओके, ये वर्ड वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम की बात की जाए, वीक या फिर जाड़े आप कह सकते हो। एग्जॉस्टेड भी इसका सिनोनिम है, टायर भी इसका सिनोनिम है। एक वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है एग्जाम में, फैटिक, FATIGUE, फैटिक। या फिर इनडिस्पोज भी बोल सकते हो आप। वर्ब के रूप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एनोवेटिंग हीट कह सकते हो, थका देने वाली धूप। ओके, एडजेक्टिव के रूप में कह सकते हो एनोवेट स्लाइटली ऑफ समथिंग, स्लाइटनेस ऑफ समथिंग। ओके, लेकिंग इन एनर्जी, एक तरीके से कि एनर्जी में किसी चीज़ की वजह से कमी हो गई, कमजोरी आ गई। एंटोनिम की बात की जाए, स्ट्रेंथ हो जाना, मजबूत हो जाना, या फिर एनर्जाइज हो जाना। उसमें सिनोनिम यहाँ पर क्या रहा था, कमी हो रही थी एनर्जी की, एंटोनिम में एनर्जाइज हो रहा है कोई, ठीक है, ताकत आ रही है। याद कैसे करोगे इस वर्ड को, इसे आप इनर वेट से याद कर लो। इनर वेट, इसको प्रोनाउंस करो कुछ इस तरीके से कि अंदर का वेट, इनर वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, हमें कमजोरी फील होती है, ठीक है। आई होप आपको ठीक लग रहा होगा ये चीज़ें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए यार। थोड़ा सा कल की वीडियो में तो कुछ भी कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं आए, बहुत रेयर। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास डिमाइस। डिमाइस का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से मृत्यु हो जाना, मर जाना। ये वर्ड नाउन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। डेथ आप देख सकते हो उसके सिनोनिम में, या फिर डिक्रीज, कमी आ जाना। डाइंग भी आप कह सकते हो, DYING, डाइंग। या फिर पासिंग भी कह सकते हो, हम कहते हैं ना ही इज़ पास्ड अवे, कि मतलब वो गुजर गया एक तरीके से। सेंटेंस के रूप में देखा जाए तो आप बोल सकते हो द डिमाइस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डिक्रीज हो जाना, खत्म हो जाना। एंटोनिम के तौर पर नस्केंसी बोल सकते हो, या फिर बर्थ, किसी का जन्म होना, मतलब मर जाना तो जन्म हो जाना। ओके, या फिर किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, इसको याद कैसे करोगे, डिमाइस को आप डी और माइस अलग अलग करके यूज़ कर सकते हो, कि डी माइस, चूहों का या 2 चूहों का मर जाना, इस तरीके से। माइस को आप यू वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग कर लीजिए। ओके, यहाँ पर ये वर्ड जो हमने देखा सिनोनिम में, ये हमने कल भी पढ़ा था या परसों की क्लास में जब भी पढ़ा था। ये वर्ड डिसाइट, इसका जो डिसिट एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होता है, नाउन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। अगर सिनोनिम की बात की जाए कि हिंदी में अगर बोला जाए तो धोखा देना एक तरीके से, हम बग करना। हमने किस तरीके से याद किया था, हम बग हैं, ठीक है, इसी तरीके से याद किया था। या मतलब हम धोखेबाज हैं, हम फ्रॉड हैं, इसी तरीके से याद किया था। डिसेप्शन आप कह सकते हो, डिसेप्शन। डुप्लीसिटी, डुप्लीकेट से ही डुप्लीसिटी बना है, या चीटिंग करने वाला। या एक वर्ड यूज़ किया जाता है बफलिंग करना, ठीक है, बफलिंग करना आप कह सकते हो। फेक कह सकते हो। इम्पोस्चर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोस्चर, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस के रूप में आप कह सकते हो अ वेब ऑफ डिसाइट, अ वेब ऑफ डिसिट यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम के तौर पर बात की जाए, फेयरनेस, मतलब एकदम साफ सुथरा, या फिर ऑनेस्ट, ईमानदार, धोखेबाज नहीं है, डिसेप्टिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शू। शू का हिंदी में जो मतलब होता है एक तरीके से कुछ अभियोग लगाना, इम्पीचमेंट। आपने एक पढ़ा है ना प्रोसेस कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा तो किस प्रोसेस के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू। ओके, सो इम्पीचमेंट जो होता है ना, इम्पीच वर्ड जो होता है वो इसका सनोनिम होता है। ओके, प्रोसिक्यूट, किसी का अभियोग लगाना किसी पे, केस फाइल कर देना। सम्मन बोलते हैं ना, SUMMONS, समन्स। ये उसमें एरर, जो स्पेलिंग एरर आते हैं एग्जाम में, उसमें बहुत पूछा जाता है। या किसी पर चार्ज लगा देना, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन लेना। ओके, वर्ब के तौर पर ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, मैंने बताया। एक सेंटेंस के रूप में आप बोल सकते हो कि शी इज़ टू शू द बेबीज़ फादर, कि बच्चे के पिताजी पर उसने एक अभियोग लगा दिया, चार्ज लगा दिया किसी वजह से। एंटोनिम की बात की जाए, एक्सोनरेट, मतलब आज़ाद कर देना, बंदी गृह से छोड़ देना, या फिर फ्री कर देना। याद किस तरीके से कर सकते हो उसे, शू को आप शिव से याद कर सकते हो,
कि शिव भगवान पर मतलब अभियोग चला गया। मूवी पर देखी थी ना आपने, वो गोड वाली अक्षय कुमार वाली जो मूवी आई थी, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आया, गोड तो सिगरेट हो या कौन सी थी, जो भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है मशीनरी। मशीनरी का हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से किराए का सैनिक या फिर लालची भी आप कह सकते हो। जो हम लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, भाड़े का टट्टू, वो भी आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली चीज़ वही होती है। ये वर्ड एडजेक्टिव या फिर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंदर। अगर बात की जाए सिनोनिम की, सो मनी ग्रोबिंग की मतलब पैसे के लिए काम करने वाला, या कोविशियस, इस वर्ड के लिए सिनोनिम यूज़ किया जाता है। एक आप वर्ड सुनते होगे बहुत, मेटेरियलिस्टिक। सो मेटेरियलिस्टिक का मतलब जो होता है ना, एक वही होता है कि एक ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना या कुछ ऐसी चीज़ों का लालच रखना जो चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक। या फिर आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो रापाशियस, RAPACIOUS, रापाशियस। या फिर ग्रेस्पिंग भी कह सकते हो, GRASPING, ओके, ग्रेस्पिंग भी कह सकते हो। मनी ओरिएंटेड भी कहा जा सकता है, जैसे मनी ग्रैबिंग है, मनी ओरिएंटेड भी कह सकते हो। एंटानिम की बात की जाए, जनरस मतलब एकदम बहुत ही उदार, जो पैसा पैसा का लोभी ना हो, पैसा बांटने वाला हो। अनसेल्फिश हो, उसके अंदर सेल्फिशनेस ना हो। सेंटेंस के रूप में कह सकते हो, शी नथिंग बट अ मिशनरी लिटिल गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर आपने एक वर्ड सुना भी होगा यूट्यूब पर, अगर आप वीडियोस देखते होगे। गोल्ड डिगर प्रैंक्स बहुत करते हैं, लड़के लड़कियों पर करते हैं या लड़की लड़कों पर करती हैं, कुछ लालच दिखाकर उनको डिसीव करने का ट्राई करते हैं वो लोग। ठीक है, याद किस तरीके से करते हो? मशीनरी से ही इसको याद कर सकते हो आप। मशीनरी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, मशीनरी से आप इसको याद कर सकते हो कि भाई मशीनरी में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो किराए के सैनिक की ज़रूरत उनको पड़ जाती है, ठीक है। या फिर उनको रिलेट कर सकते हो, मशीनरी पर काम करने वाले लोगों से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेटरन। वेटरन का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से अनुभवी आप कह सकते हो। ये वर्ड नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। सिनोनिम के तौर पर देखा जाए स्किल्ड या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट। एक्चुअल में ये वर्ड जो यूज़ होता है ओल्ड हैंड के लिए यूज़ होता है। ओल्ड हैंड बोले तो अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक फील्ड के अंदर एक ऐसा बंदा जिसको बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस हो। ओके, अगर आप अभी जैसे वो गुजर गए जिनकी डेथ हो गई अभी, आपको ये भी कह सकते हो, शशि कपूर जी थे, सो उनको कह सकते हो कि ही वॉज अ वेटर्न एक्टर। या अमिताभ बच्चन जी के लिए आप बोल सकते हो ही इज़ अ वेटर्न एक्टर। ओके, इस तरीके से कह सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, नोविस मतलब नो सिखिया या फिर कोई एकदम फ्रेशर कैंडिडेट जो होता है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, अ वेटरन ऑफ 2 वर्ल्ड वार कह सकते हो कि भाई एक ऐसा इंसान जिसने 2 वर्ल्ड वार के अंदर युद्ध किया है या उसको 2 वर्ल्ड वार का अनुभव है, ठीक है। और बाकी सिनोनिम के तौर पर आप मेस्टो कह सकते हो, एक यूज़ किया जाता है वर्ड MEASTRO, मेस्ट्रो यूज़ किया जाता है। या फिर मैच्योर आप बोल सकते हो, MATURE, मैच्योर है काफ़ी। या फिर प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, ठीक है। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। याद कैसे कर सकते हो? वेटर से याद कर सकते हो। बहुत क्लियर नज़र आ रहा है इसी के अंदर कि हमारे जो भी सारे वेटर्स हैं बहुत अनुभवी हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास होलसम। होलसम का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से जो चीज़ शरीर के लिए मतलब अच्छी होती है, स्वास्थ्यप्रद आप बोल सकते हो एक तरीके से। एडजेक्टिव के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम के तौर पर स्लूबियस या फिर हाइजेनिक वर्ड है। हेल्दी आप कह सकते हो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि बहुत हेल्दी जो होता है। या फिर बेनिफिशियल, या फिर कुछ नर्सिंग, NOURISHING, ये नरिश करने वाला, ऑर्गेनिक एकदम, ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। किसी खाने के लिए पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हो, द फूड इज़ प्लेंटीफुल एंड वेरी होलसम, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या मतलब याद कैसे करोगे इसको? वोल से कर सकते हो, सम से कुछ रिलेट कर सकते हो। वोलसम, वोल का मतलब एक तरीके से पूरा होता है ना, पूरा, पूर्ण संख्या, वोल नंबर्स ऐसे करके, वैसे याद कर सकते हो। या फिर पूरा समोसा, वोल समोसा, पूरा समोसा, खाने में बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है, हेल्दी है, कह सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, इंडिसेंट या फिर इम्प्योर, जो खाने में हाइजेनिक नहीं है, ओके। या फिर ये जो वर्ड है बहुत पूछा जाता है, सालाबियस, इसको भी याद कर सकते हो। सालू से याद कर सकते हो या साली से याद कर सकते हो। साली मतलब जो रिलेशन वाली जो एक होता है ना, उससे याद कर सकते हो कि वो जो भी खाना देती हैं वो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का हिंदी में अगर बात की जाए तो मतलब होता है पुराना या फिर एक आउटडेटेड, जिसे आप कह सकते हो। आउट ऑफ डेट, आर्काइक बहुत पूछा जाता है एग्जाम में यही वर्ड। आउटडेटेड कह सकते हो, आउट मोड कह सकते हो, आउट फैशनड कह सकते हो। पहले था कि जो जींस वगैरह यूज़ करते थे कुछ बेल बटन टाइप आती थी, सो आजकल उनका ज़माना नहीं रहा, वो क्या हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, सो वो एब्सोल्यूट हो गई, ओके, ऑब्सोलेट हो गई वो। ये वर्ड एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। एंटोनिम की बात की जाए, मॉडर्न यानी कि जो चीज़ आज के ज़माने की है, अप टू डेट है, बिल्कुल न्यू है।
याद कैसे करोगे? अब शोले, अब जो शोले मूवी थी, इसको आप अब शोले से ही याद कर लो कि जो शोले मूवी थी अब वो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, अर्काइक हो चुकी है, अब उसका ज़माना नहीं रहा। भले ही कुछ लोग पसंद करते हो, ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा बोला जाता है, बट स्टिल याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अलमनी। अलमनी को हिंदी में बोला जाता है एक तरीके से गुजारा भत्ता जो होता है। मेनली ये वर्ड यूज़ किया जाता है कुछ उस केसेस में जब डाइवोर्स का केस होता है, आपने बहुत सुना होगा। सो हस्बैंड अपनी वाइफ को अलमनी देता है, या फिर आपने ऋतिक रोशन का केस सुना होगा कि भाई जो उनकी वाइफ थी सुशैन, सो उन्होंने 400 करोड़ की अलमनाई का केस डाला था। या फिर अभी एक बहुत रिसेंट केस था, अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो और उनकी वाइफ सेपरेट हुई थी, सो वो भी वर्ल्ड की मतलब अलमनाई के बाद वो भी रिचेस्ट वुमन हो गई थी वर्ल्ड में। सो अलमनाई का मतलब एक तरीके से गुजारा भत्ता, ये नाउन के तौर पर वर्ड यूज़ किया जाता है। लाइवलीहुड आप कह सकते हो, या सिनोनिम के तौर पर आप कह सकते हो ये वर्ड। ये इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? सस्टेनेंस, सस्टेनेंस। ओके, ये है रिमिटेंस। ठीक है, एंटानिम के तौर पर नेग्लेक्ट कर देना, मतलब उन चीज़ों को हटा देना एकदम। सिनोनिम में और आप कह सकते हो लाइवलीहुड। लाइवलीहुड एक्चुअल में मतलब है कि गुजारा भत्ता ही, या फिर आप लिविंग एक्सपेंसेस कह सकते हो कि रहने के लिए जो एक्सपेंस दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। मेंटेनेंस कह सकते हो, या एक कह सकते हो स्पोर्ट के तौर पर जो पैसा दिया जाता है, या प्रोविज़न भी कह सकते हो, PROVISION, प्रोविज़न भी कह सकते हो। ओके, ये क्या है? सभी इसके सनानिम्स हैं। एंटानिम के तौर पर कुछ ज़्यादा खास वर्ड नहीं है, नेगलेक्ट ही बोला जा सकता है। याद कैसे करोगे? ये बहुत नॉर्मल है वैसे तो। ऑल मुनी करके कह सकते हो, ऑल मुनी, या अली मुनी कह सकते हो कि भाई जितने भी मुनि हैं उन्होंने मुनि हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया तो उनको गुजारा भत्ता देना पड़ा, इस तरीके से कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एस्पियोनेज। इसको अगर बात की जाए हिंदी में मतलब, सो वो होता है एक तरीके से जासूसी करना। ओके, प्रोनाउंस ऐसे ही किया जाता है, एस्पियोनेज। सिनोनिम के तौर पर स्पाइंग या फिर स्नूपिंग। स्नूपिंग वर्ड बहुत आता है एग्जाम के अंदर। अगर बात की जाए जो कैमराज लगे होते हैं वहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, सर्विलियंस। यू आर अंडर सर्विलियंस, ऐसे सुना होगा ना। सो सर्विलियंस एक वर्ड है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप कह सकते हो कि भाई एक तरीके से मतलब कैमरे की कैद में होना। ठीक है, स्पाई करना, जासूसी करना किसी की। एंटानिम के तौर पर इग्नोर करना, नेगलेक्ट कर लेना कि भाई अब आप किसी की, कोई भी आपको देख नहीं रहा है, हर कोई आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की ओके, याद कैसे करोगे इसको? एस पर नेज करके याद कर सकते हो, इस पर नाज कर सकते हो, इस पर नाज ऐसे कर सकते हो कि मुझे अपने इस पर नाज है जो जासूसी करने में बहुत माहिर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस का हिंदी में जो मतलब होता है एक तरीके से दब्बूपन। मीकनेस, मीक का मतलब कमज़ोर होता है, आपने पढ़ा भी होगा। या फिर ट्रैक्टेबलनेस। ओके, एंटानिम की बात की जाए, डिस्कॉर्ड या फिर एकदम फ्री हो जाना। ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। टिमिड भी कह सकते हो, मीक, टिमिड, वीक, ये सभी क्या है? सिनोनिम्स है। डोसाइल भी क्या है? इन्हीं का सिनोनिम है। डक्टाइल भी क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, या फिर एक वर्ड और आता है शिप लाइक पीपल बोला जाता है, शिप लाइक पीपल। ओके, आज सबमिसिव कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, सो ये इसके सभी सिनोनिम्स हैं। याद कैसे करोगे इस पर्टिकुलर वर्ड को? सब मिस कर याद कर सकते हो, सब मिस। तो आप बोल सकते हो कि सब लोग जो अपनी मिस के दबाव में रहते हैं दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं, इस तरीके से कह सकते हो। या सब मिस अपने हस्बैंड को दबा कर रखती हैं, सिर्फ याद करने के तौर पर बोल रहा हूँ। ठीक है, याद कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, रिवीजन स्लाइड है नेक्स्ट, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो वर्ड हमने अभी आज पढ़े हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कुछ याद रहे होंगे। सो साथ साथ जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करना। जो वर्ड बोले हैं कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट करके आंसर भी देना। ठीक है, ये हमने पढ़ा वर्ड एनावेट। एनावेट का मतलब हमने पढ़ा कि इनर का वेट बढ़ने से क्या हो जाता है? कमजोरी फील होती है। सो क्या हो गया वर्ड? कमज़ोर होना। एग्जॉस्टेड, टायर, फेटिक या फिर डिस्पोज हमने पढ़ा। डिमाइस का मतलब हमने पढ़ा कि डी माइस, 2 चूहे मारे गए, मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, डेथ कह सकते हो, डिमाइस, डाइंग, पासिंग ये कह सकते हो। डिसाइट और डिसिट, डिसिट नाउन के रूप में यूज़ किया हमने। डिसिट का मतलब क्या बड़ा? धोखा देना। ओके, या फिर फ्रॉड करना। हम्बग हमने एक वर्ड पढ़ा था इसका, हम्बग। ओके, डिसेप्शन, डुप्लिसिटी, चीटिंग, बफलिंग, फेक, इम्पोस्चर, ये सभी क्या है? सिनोनिम। शू, शू का हमने पढ़ा, जो शिव है उस पर क्या चलाया गया? अभियोग चलाया गया। इम्पीचमेंट एक तरीके से समन्स, चार्ज, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये हमने पढ़ा। मशीनरी, मशीनरी का मतलब हमने क्या पढ़ा कि मशीनरी वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा लालच करते हैं किराए का सैनिक लाने का। किराए का सैनिक या लालची। रापाशियस, ग्रास्पिंग,
मेटेरियलिस्टिक, ये सभी क्या थे, सिनोनिम हमने इसके पढ़े। वेटर्न का हमने पढ़ा कि भाई जो शशि कपूर जी तो या फिर अमिताभ बच्चन जी वो क्या है, वेटर्न एक्टर है, ठीक है। होलसम, होलसम का मतलब हमने पढ़ा कि होल सम, पूरा समोसा कैसा था, हेल्थप्रद है, स्वास्थ्यप्रद है, हेल्दी है, बेनिफिशियल है, नर्सिंग है, ऑर्गेनिक है। सालाब्यूरियस है, सालूब्यूरियस का हमने क्या देखा कि भाई साली जो भी खाना देती है या साली जो समोसा देती है वो हेल्दी होता है, हाइजेनिक एक तरीके से, एंटोनिम के तौर पर इंडिसेंट या इम्प्योर। ओके। ऑब्सलेट का मतलब हमने पढ़ा कि भाई अब शोले, अब शोले क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ फैशन है, आउट मोड है, ठीक है, आर्काइक है। अलमनई का हमने पढ़ा अली मनी, कि भाई अली जो थे वो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उन्हें मनी देनी पड़ी, उनको गुजारा भत्ता देना पड़ा, अलमनई देनी पड़ी, मेंटेनेंस के तौर पर, प्रोविजन के तौर पर, लाइवलीहुड के तौर पर, या फिर लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर। रिमिटेंस एक वर्ड बहुत अच्छा है इसका। ओके। एस्पियोनेज का हमने पढ़ा कि भाई इस पर हमें नाज है, वो जासूसी नहीं करता, या फिर इसका मतलब क्या था, जासूसी, स्पाइंग, स्नूपिंग, सर्विलियंस। ओके। सबमिसिवनेस का अगर हम बात करें तो सबमिसिवनेस का क्या हुआ, कमज़ोर होना, मीकनेस, टिमिड एक हमने पढ़ा, कॉम्प्लियंट या डोसाइल, डक्टाइल। ओके। अनअसर्टिव भी आप इसका एक वर्ड कह सकते हो, अनअसर्टिव जो अगेंस्ट में क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है, या फिर ट्रैक्टेबलनेस कह सकते हो। एंटोनिम के तौर पर डिस्कॉर्ड या फ्री कह सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें ठीक लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। जो भी आपकी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपका एक रिस्पॉन्स पता चले। अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है इन चीज़ों को लेकर, कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ चीज़ें पता तो चलें, क्लियर चीज़ें हैं क्या, आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या सिर्फ हमारी से ऐसे ही मेहनत हो रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।